में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, इसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के ज़रिए आता है। इसकी 2-3 क्वालिटीज़ है। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गया इसको लगे हुए। इधर तकरीबन है 3000 एकड़ कोरियन घास है ना। हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना, तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया से ना कमा लेते हैं। और जो फाइंडा का है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बेसिकली वो एक पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है। टफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। उसमें हम मल्टीपल कोर्सेज करवाएंगे, 3 लेवल की उनको ट्रेनिंग देंगे। जो हमने 6 इयर्स में सीखा है वो 1 ईयर में सीख सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम 20 रुपये स्क्वायर फुट फर्ज करो बेचते हैं ना, तो वहाँ पे हमें जो है ना 50-40 दिरहम पर स्क्वायर फुट बिकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे शहरों की आबादियाँ बढ़नी शुरू हुई, हाउसिंग सोसाइटी आई, ऐसे ऐसे पाकिस्तान में नए आइडियाज़ ने काम शुरू किया और नई जहतें खुली हैं एग्रीकल्चर बिज़नेस के अंदर। अभी हम आपको लेके आए हैं तहसील अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव वज़ीर के चट्ठा में, जहां पे 3000 एकड़ में, जैसे आपने देखा मेरे पीछे, पूरा ग्रास लगा हुआ है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर रही है। दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, इसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इसके साथ साथ इटली, फ्रांस वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को इस तरह का ग्रास जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि टर्फ फार्मिंग क्या चीज़ है और पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल है। इस एक्सपोर्ट में जाएं तो कितना ज़र मवाद इससे कमा सकते हैं। हम आपको इस अलीपुर चट्ठा के मुख्तलिफ फार्म भी दिखाते हैं, एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव में, वज़ीर के चट्ठा में, और मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद नुमान साहब जो कि ग्रास फार्म के ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच नुमान साहब, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ये अलीपुर में कितने एरिया में ग्रास लगा हुआ और ये कब शुरू हुआ है यहाँ पर? ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गए इसको लगे हुए इधर। ठीक है, तो ये जो तकरीबन है 3000 एकड़ जो हमारे पास मौजूद है घास लगा हुआ। तो इसको जो लेके आए हमारे गांव में अजान चक में, उनका नाम है लाला मोहम्मद अकरम अवान साहब। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लोगों ने जैसे जैसे उसको देखा, वो ऐसे वैसे लोग फिर उसको लगाना शुरू किया। तो इसे आस्ता आस्ता ना चलते चलते तकरीबन 3000 एकड़ हो गया। तो तकरीबन ये 30 सालों में ना ये 3000 एकड़ तक पहुँच चुकी है जो घास की जो फार्मिंग है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से जो है ना शहरों में ग्रास जहाँ से जा रहा है? ये सर जो घास है ना, ये पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ से जा रहे हैं हमारे पास है। यहाँ तक के बाहर के मुल्क तक, दुबई तक भी ये घास प्रमोट हुआ है। तो आपने अपना जो घास है कितना एकड़ पे लगाया हुआ है? सर हमारा जो एक घास फार्म है ना हमारा अपना, ये हमारा 40 एकड़ में है, जो हमने ठेके पे लेकर ज़मीन को प्रमोट किया। तो ये बताएं कि आपने कोई इसके लिए एजुकेशन ली है या आपने सिर्फ वालिद से सीखा ही है इसको? वालिद साहब को तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए, सप्लाई का, यहाँ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सन 2016 में बाग़े जना लाहौर से फ्लोरिकल्चर का डिप्लोमा किया है। उधर से फिर हमारे जो सर थे, सर नवीद साहब, उन्होंने हमारे कहा कि या आप ये काम करें, घास के प्रमोट करें इसको ज़्यादा। अभी आप कौन कौन सा ग्रास की वैरायटी जो जहाँ पे लगा रहे हैं? 3 वैरायटी है हमारे पास, एक फाइंडा का है और कोरियन है, ऑस्ट्रेलियन घास है। ये 3 वैरायटी हमारे पास मौजूद है। तो टोटल कितने
जो है ना एकड़ पे आपने घास आपने लगाया? वो 40 एकड़ हमारा पास। 40 एकड़ आपका अपना जी है। अपना। अगर हम अपने किसान भाइयों को इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बता सकें तो फी एकड़ में कितने हज़ार स्क्वायर फुट जो होते हैं वो ग्रास होती है? सरकारी हिसाब से देखा जाए ना, ये 43,560 स्क्वायर फीट है, ठीक है। मगर जो हमारे घास जब लगाते हैं तो उसको जब हम उखाड़ते हैं ना, ये तकरीबन 40,000 ना स्क्वायर फीट मिलता है। तो क्या रेट अभी चल रहा है इसका? इस वक्त जो कोरियन घास है ना, इसका रेट चल रहा है 14 रुपये स्क्वायर फीट विद लोडिंग। सर्दियों में इसका रेट चला जाता है 20 तक। ठीक, तो ऑन एवरेज आप क्या रेट फिर इसका निकालते हैं? सर अगर 40,000 स्क्वायर फीट निकले ना एक खेत से, तो वो तकरीबन इसकी एवरेज निकाल के ना तकरीबन 8 लाख का 1 एकड़ बनता है। सर ये जो कोरियन घास है ना, ये साल में 2 दफ़ा लेते हैं और फाइन डाका हम 4 दफ़ा लेते हैं, ठीक है। जो कोरियन घास है, ये अभी जो सीज़न चल रहा है ना, इसका रेट होता है 14 रुपये तक। जब सीज़न आता है इसका सर्दियों में या फरवरी मार्च में, ये 20 तक चला जाता है इसका रेट। और फाइन डाका का जो अब रेट चल रहा है वो 5-6 रुपये स्क्वायर फीट है, और जब सीज़न आता है तो 10 रुपये तक चला जाता है। सर जो कोरियन घास है ना, हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना, तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया इससे ना कमा लेते हैं। और जो फाइन डाका है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। अच्छा नुमान भाई, ये बताइए कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है बाग़े जनात से, तो फिर आपने जॉब नहीं की फिर इसमें? जब हम डिप्लोमा करके आए ना सन 2016 में, तो तकरीबन कुछ 6 माह बाद हमें ऑफर आई है नौकरियों की ना 2-3 जगहों पे। तो उन्होंने हमें सैलरी का बताया 30 से 40 हज़ार, मगर हमने उसको तरजीह नहीं दी नौकरी को। हमने अपना कारोबार को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है जी मशाइम इनवार साहिबा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। पाकिस्तान में जो ये ट्रफ फार्मिंग है, कारपेट ग्रास की फार्मिंग है, कितना पोटेंशियल कितना है किसानों के लिए इस फार्मिंग के अंदर? देखिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसकी तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ग्रीन सोसाइटीज़ चाहिए, और हर जो ह्यूमन है वो ये चाहता है कि उसके घर में लॉन हो। तो इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे प्रीवियस अगर 10 ईयर से हम कंपेयर करें तो अभी तो 100 टाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो किसानों को इस पर फोकस करना चाहिए मज़ीद। बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं, फार्मर्स के लिए बहुत पोटेंशियल है इसमें। पाकिस्तान में जो ग्रास की कौन कौन सी नस्लें एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट आप लगाती हैं? किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी किस्म की, और किसानों को इसमें कौन सी किस्म ज़्यादा लगानी चाहिए? सर अगर कॉमनली देखा जाए तो इसमें कोरियन ग्रास और फाइन डाका जो ग्रास है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें हम कोरियन और फाइन डाका को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। उसमें और मल्टीपल जैसे पसपालम एक नई ग्रास की टाइप आ रही है। इसके अलावा बेंट ग्रास है जो गोल्फ में ग्रीन एरियाज़ होते हैं ना, उसमें क्योंकि हम ग्रीन्स को बड़ा लो कट प्लेन रखते हैं, तो बेंट ग्रास ऐसी होती है अगर आप उसको लो लेवल तक भी कट करते हैं ना तो वो उसको डैमेज नहीं होता। लेकिन उसकी जगह अगर हम कोरियन लगाएं, उसको हम लो लेवल पर रख के कट करें तो वो डेड हो जाती है। इसमें बताएं कि ये जो इसकी ग्रास की जो ऊपर से उतारा जाता है, क्या उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है इसको? अगर हम इसको इनिशियल देखें तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम जब अपनी जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हूँ, वहाँ पे एज एन लैंडस्केप डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रास की जो कटिंग करते हैं ना, उसकी हम कंपोस्ट बना देते हैं। लाइक हमारा कैफ़े का जो वेस्ट है उसको हम डंप कर देते हैं, देन हम उसको रीयूज़ करते हैं, लाइक अपनी नर्सरी में ही यूज़ करते हैं जो हम सीड्स लगाते हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो हम कैटल फार्मिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। शायद ये बताएं कि जैसे अभी हमारे जो किसान हैं 30-30, 40-40 एकड़ पे उन्होंने ग्रास के फील्ड्स ग्रो किए हुए हैं, तो अल्टरनेटली अगर हम वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स अगर उनको आइडिया आप दें, इसके ऊपर क्या कहती हैं कि अगर वो टूरिस्ट को बुलाते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, फार्म की इनकम के ऊपर? एग्री टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हम प्लेन लॉन्स पे तो हम उनको नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे, तो हम ग्रास को बड़े अच्छे तरीके से एक लैंडस्केप कर सकते हैं, एज अ सैम्पल एक एरिया डेवलप करा सकते हैं जिससे लोग आएँ। इतनी तो उनको फिर ग्रास फार्मिंग से इनकम नहीं होगी जितनी एग्री टूरिज्म से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि ग्रास को अगर हमारा किसान इसको लगाता है तो इसके कौन कौन से
तरीके होते हैं, वाया सीड, वाया इसको प्लकिंग लगाते हैं, किस तरह इसको लगाए? जी, जैसे मल्टीपल टाइप्स हैं ग्रासेस की, इसी तरह सब जो वैरायटीज़ है वो सीड से लगाए जा सकते हैं। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं वो हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं और ऑथेंटिक कंपनी से हम ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इनके हम सॉर्ट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक डेवलप्ड ग्रास है, एक पैच डेवलप हो गया, उसी से हम उसके प्लग्स लेकर और उसको हम एरियाज पे लाइक 4 इंचेस के डिस्टेंस पे हम उसको रिप्लांट कर सकते हैं। अच्छा मुशाहिम, ये बताइए कि एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट, लैंडस्केपर, डिज़ाइनर, आप टर्फ फार्मिंग कितना इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और कहाँ कहाँ आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं? ताकि साहब कोई भी लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है वो टर्फ के बगैर तो कंप्लीट नहीं है। तो जैसे हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ क्लाइंट इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं कि विदिन 2-3 डेज़ हमें पूरा सेक्टर रेडी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो ग्रास के पैचेस हैं वो मंगवा लेते हैं और हम उसको प्लांट कर देते हैं। तो बिल्कुल रेडी एक लॉन की लुक आ जाती है और वो बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट चाहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बेसिकली वो एक पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है। इस पर दी टफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। उसमें हम मल्टीपल कोर्सेज करवाएंगे, स्पेशली जो बच्चे मैट्रिक के बाद फ्री होते हैं और उनके वो वेस्ट करते हैं अपना टाइम, उसमें हम 3 लेवल की उनको ट्रेनिंग देंगे, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। उसमें वो प्रॉपर जो हमने 6 इयर्स में सीखा है वो 1 ईयर में सीख सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल फील्ड में सारा एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको जो कंक्लूजन होता है वही उनको सिखा दें। थैंक यू वेरी मच मुशाहिम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का किसान के पाकिस्तान के लिए। मेरे साथ मौजूद है खुर्रम शहजाद जो अलीपुर चट्ठा के हैं। इन्होंने बेसिकली यहाँ से ग्रास को लेके पूरे पाकिस्तान में जाके गोल्फ कोर्सेज में, पार्कों के ठेके लेते हैं, वहाँ पे लेबर के ऊपर ग्रासेस लगाते हैं। इन्होंने पूरी कंपनी बनाई है। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बताइए कि आपने ये ग्रास लगाने का काम कब शुरू किया, आपकी एजुकेशन क्या इसमें है, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है आपकी इस काम के? 15 साल से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मेरी क्वालिफिकेशन BA है, प्लस मैंने डिप्लोमा किया बाग़ जनाब में फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग के बारे में। तो ये हमारा बजाते खुद हमारे अपने खेतों में तकरीबन 7-8 एकड़ मैंने बजाते खुद ना कास्ट किए हुए हैं। तो इसके अलावा अगर कोई हमारे पास ठेका वगैरह आता है तो अगर हमारे पास हमारी डिमांड ना पूरी हो सके तो हम किसी जिम्मेदार से ख़रीद लेते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसकी डिमांड को पूरा करना होता है। पिछले दिनों में हमने लाहौर में भी काम किया PHA में। तो दोस्त थे जो उन्होंने डिप्लोमा हमारे साथ किया है, उनके रेफरेंस से हमें काम मिला तो उनको कंप्लीट करके दिया है। लोग कैसे रब्ता करते हैं आपसे, कैसे जानते हैं कि खुर्रम शहजाद की कोई कंपनी है और हमने इनसे ग्रास लगवानी? कोई सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, फेसबुक पेज है, किस तरह है? जी तारक भाई, हमारा पेज है ना, तो पेज के जरिए हमने ये काम शुरू किया है। वैसे ऑलरेडी तो नर्सरी वाले हमसे ले रहे हैं। ठीक। जो जिस दिन से हमने जो डिप्लोमा वगैरह किया ना, उधर भी हमारे कस्टमर बन गए थे। सरनवीर साहब हैं, उन्होंने भी 1-2 कस्टमर भेजा है। अब्दुल सलाम साहब हैं, तो उनके रेफरेंस से भी हमें काम मिले हैं। मगर इसके अलावा भी हमने अपना सोशल मीडिया पे जो जैसे हम तो आपको जानते हैं बिल्कुल पब्लिसिटी की हुई है, उस हिसाब से ये काम मिलते हैं। तो ये बताइए कि इसकी क्या लेबर चार्जेस होते हैं, किस तरह जो है ना आप लेबर तय करते हैं, फी स्क्वायर फुट होती है, किस तरह लेबर तय करते हैं? जी भाईजान, ये 3 किस्म से लगता है। ठीक। एक सीड के जरिए भी होता है, मगर हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है। ये बरूने मालिक में सीड के जरिए हो जाता है। बिल्कुल ठीक। हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। हाँ। एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के जरिए होता है। ठीक है। हाँ। इसकी 2-3 क्वालिटीज है। ठीक है। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ठीक है। तो इसके अलग-अलग चार्जेस हैं। ठीक है। तो जो कोरियन ग्रास है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जिधर भी लगाते हैं ना, हम कारपेट ही लगाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम किसी को लगा के देंगे तो उससे इतना जो कहते हैं केयर नहीं होगी। ठीक है। ये बहुत एक मेहनत तलब काम है। ठीक। तो इसकी एक ग्रोथ स्लो है कोरियन की। तो अगर इससे होने से पहले जड़ी बूटियाँ पे ना काबू पा लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हम अगर हमारे पास कोई ऑर्डर है ना प्लगिंग का, तो हम फाइंटा का लगा के देते हैं। बिल्कुल ठीक। जो फाइंटा का जो है उसको प्लगिंग करने के जो चार्जेस है ना, बेदोड़ लेबर है, वो तकरीबन इधर से लोड करके है वो 5 रुपये में है। लेबर चार्जेस ज़्यादा हो गए। अगर जो फॉर एग्जांपल हमें कराची में काम मिलता है, कोटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, तो वो कैरेज ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। कितना पैसा इसमें से कमा लेते हैं आप? जी, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जब हमने ये डिप्लोमा क्लियर किया तो हमें नवीर साहब के रेफरेंस से भी, अब्दुल सलाम साहब पे
PH जो है ना लाहौर में, वहाँ पे आया सुपरवाइजरी के लिए ना जॉब के मौके मिले हैं। ठीक है। मगर हमने उधर से एक ये ग्रास तो ऑलरेडी हम लगाते थे, एक ग्लैड भी सीखा था उधर से। बिल्कुल ठीक है। ग्लैड का 2-3 साल काम किया, मगर वो हमें ना इसके मुकाबले में कुछ ही नज़र नहीं आया, उसको हमने पुर करा दिया। और इसके अलावा हमने ये ग्रास किया है, तो ये तकरीबन हमारे 1 एकड़ में जो सालाना आमदन है ना 7 से 8 लाख बन जाती है।